डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से कोरोना के केसेस डेली बढ़ रहे हैं बल्कि मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8, 16, 64, ऐसा लग रहा है कि हर दिन पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है। ऐसे में इस पे बात होनी चाहिए और हम रोक नहीं पाए कि अब इस पे आपस में बात होनी चाहिए, चूँकि संवाद से सवालों के हल निकलते हैं। अगर आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जिस तरह से ये नई नई बीमारी आई थी, हम सभी बिल्कुल भौचक्के थे, स्टंड थे। लेकिन तब भी दूर दराज के किसी रिश्तेदार से पता चलता था कि उनके मोहल्ले में कोई डेथ हो गया, कैजुअल्टी हो गई या कोई पॉजिटिव हो गया। लेकिन अब इस बार आप देख रहे होंगे कि शायद हर एक घर के बाद दूसरे घर में कम से कम एक व्यक्ति इससे पीड़ित है। इसलिए इस पर अब थोड़े से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट फ्रैटर्निटी है इसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तभी होगी जब हम सभी हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे। केवल पढ़ाई के लिए हमारे पास टाइम होगा। इस बार इस बीमारी ने अपना जाल फैला दिया है, अब इससे बचना है। और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि घर में रहते हुए हम सारे घरेलू उपाय करें और तब बहुत आसानी से इस बीमारी से हम बच सकते हैं। देखिए, इसके लक्षण जो इस बार दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार नया नया स्ट्रेन आ रहा है, इसका म्यूटेशन हो रहा है नए रूप में। यह अपने रूप को बदलकर आपके इम्यून सिस्टम को भी धोखा दे रहा है। और आज ही, जस्ट आज ही एक नई खबर आई है कि अब इसमें एक ट्रिपल म्यूटेशन देखने को मिला है। और यह ट्रिपल म्यूटेशन भारत में, हमारे देश में मिला है। यानी ये अपने रूप को ऐसे बदल रहा है कि अब आपका इम्यून सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा, इसके साथ हाथापाई नहीं कर सकेगा। तो अब हमारी सजगता, जानकारी और इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे अंदर की इच्छा शक्ति हमें बचाएगी। इस बीमारी से बिल्कुल बचा जा सकता है, लेकिन तब जब इसके लक्षण सामने आते ही हम इस पर हमला कर दें, हम सारे उपाय शुरू कर दें जो इस बीमारी से बचने के लिए घरेलू स्तर पे उपलब्ध है। और ये है लगातार स्टीम लेना, काढ़ा पीना, इम्यून सिस्टम को अपने मजबूत करना, सात्विक भोजन लेते रहना और पॉजिटिव रहना। इस बार देखिए लक्षण दूसरे तरह के। लास्ट ईयर जब ये पिछली बार फैला था तब सामान्य लक्षण बुखार होता था, आपके बदन हाथ में दर्द, बुखार होता था, आपको छींक खांसी होती थी, आसानी से पकड़ में आ जाता था कि आप इसके शिकार हो गए। लेकिन इस बार एक कॉमन फिनोमिना देखने को मिल रहा है कि बदन हाथ में दर्द से शुरू होता है, आपका स्मेल चला जाता है, आपका स्वाद चला जाता है और हल्का बुखार रहता है, तेज बुखार नहीं। जो सामान्य रूप से हमारे स्तर पर, हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर बात कर रहे हैं कि अपने परिचितों में जो सुन रहे हैं इसकी कहानियाँ, उसमें बात निकल कर आ रही है कि बदन हाथ में दर्द कॉमन फिनोमिना है। आपका स्वाद चला जा रहा है, थकान बहुत लग रहा है, काम करने का दिल नहीं कर रहा है और हल्का बुखार रहता है। ये इस बार के बहुत ही सामान्य लक्षण हैं। और जैसे ही ये आपको लगे, आपको उसी दिन से, उसी क्षण से इस पर अटैक करना है। और बहुत साधारण इसका इलाज है, उपाय है। ये पहले दिन अगर आपने इसे चेक कर लिया, रोक लिया, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गले से इसे नहीं उतरने देना है। जैसे ही आपको लक्षण इसके पता चलते हैं कि आपके बदन हाथ में दर्द या थकावट, फटीग हो रहा है या हल्का बुखार जैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन उदास लग रहा है और बदन हाथ में दर्द है, हल्का बुखार है, आप उसी समय इस पर लग जाइए, जुट जाइए और इसे रोकने के जितने जतन आप जानते हो, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां अब स्प्रेड हो रही हैं। अब इसके बचाव की जानकारी के डिफरेंट सारे चैनल्स, सारे लोग यही बात कर रहे हैं और कॉमन सी बात कर रहे हैं। काढ़ा पीना, भाप लेना, बचे रहना, अलग कर लेना, अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना, ये सब सामान्य इसके उपाय हैं, आपको भी करना चाहिए। अगर आपके घर में या आपके आसपास में या आपको लग रहा है कि इस तरह के लक्षण हैं, तो ये उपाय सबसे पहले आप करें। सबसे पहले आप अलग हो जाएं। सबसे पहले आपके घर में कोई भी ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले उसे क्वारंटाइन करते हैं, अलग कर दें। और संभव हो अगर 2 बाथरूम है, एक बाथरूम उन्हें दे दें और दूसरा बाथरूम अगर है तो दूसरे सारे लोग यूज़ करें। तो ये सब उपाय बहुत ज़रूरी है। देखिए, सारे स्टूडेंट्स, पढ़ाई तभी होगी जब आप स्वस्थ रहेंगे। आपका हेल्थ अगर आपके साथ नहीं रहेगा, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और ये 1-2 दिन नहीं चलता है, ये फिर चलता ही रहता है। अगर इसने आपको जकड़ लिया तो ये आपको 10, 8, 15, 14 दिनों तक परेशान किए रहेगा, आपको कोई भी काम करने नहीं देगा। तो सबसे पहले सुरक्षा ज़रूरी है। जैसे ही जानकारी मिलती है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके अंदर इस तरह के लक्षण हैं, आप उसी क्षण इस पर आक्रमण शुरू कर दीजिए।
सबसे पहले स्टीम लीजिए, काढ़ा पीजिए, अपने आप को अलग कर दीजिए, अपने बाथरूम के जो सारे अप्लाइंसेस हैं वो सब अलग कर दीजिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। देखिए, फिर से हम लोग स्टडी में लग रहे हैं, जुटेंगे, आगे हम लोग फिर से लड़ेंगे। अभी कल ही हम लोगों ने बात किया कि ये जो टाइम मिला है ये एक मौका है। इस मौके का हम तभी लाभ उठा पाएंगे जब हम हेल्दी रहेंगे और घर के लोग भी हेल्दी रहेंगे। क्योंकि एक भी अगर मेंबर घर का इन्वॉल्व हो गया तो पूरा घर डिस्टर्ब रहेगा और फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे। और कहीं ये 2-3 दिन टाइम ले लिया इसने तो फिर तो ये आपके सर पर चढ़कर बोलता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर ये बोलता है और फिर वही दौड़ लगती है और फिर सारी परेशानियाँ। इससे बचना है। हम लोगों को अपनी पढ़ाई करना है, ये जो टाइम मिला है इसका फ़ायदा उठाना है, लेकिन उसके लिए हमें स्वस्थ रहना होगा। आप भी अपने घर वालों को देखें, किसी भी तरह के लक्षण से सचेत हो जाएं, काम करने लगें, इस पर अटैक करें, इसे रोकें, जहां तक संभव हो मिनिमम घर से निकलें। बिल्कुल घर से निकलना अभी कम से कम 15 दिन आप रोक लें। सबसे बड़ा उपाय है। देखिए, इस बार लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। इस बार छोटे छोटे 1-2 दिनों के लिए बंदी हो रही है या रात में कर्फ्यू लग रहा है, सारे लोग आ जा रहे हैं, लॉकडाउन नहीं है। हालांकि यह होना चाहिए था, क्योंकि यही रोकता है उस चेन को काटता है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये चेन बनता है। लेकिन इस बार सरकार शायद हिम्मत नहीं कर रही है। इस बार हम लोगों को अपनी हिम्मत दिखाना है और हिम्मत ये दिखाना है कि जहाँ तक संभव हो इस बार भी स्वयं अपना लॉकडाउन कर लें। अपने घरों में कम से कम 15 दिनों का अगर हम लोग कर लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा लाभ होगा। हम तो स्वस्थ रहेंगे ही, दूसरों के भी बचाएंगे। इसे आप करें ज़रूर। अभी 10, 15, 8 दिन घर से बाहर बिल्कुल ज़रूरी हो तो 3-4 दिनों पर 1 दिन के लिए निकलें, लिस्ट बना लें कि हमें क्या क्या लाना है, जो ज़रूरी सामान है लेकर आ जाएं। ज़्यादा लोगों से मिले नहीं, संभव हो तो 1 नहीं 2-2 मास्क लगाएं। मास्क, अच्छा मास्क वो जो एक स्टाइल चल गया है यहाँ से यहाँ वाला, इसे ज़रूर रोकिए। मास्क पूरा लगाइए और ये मान कर चलिए कि सामने में कोई भी व्यक्ति हमारे जो दिख रहा है वो हमारे लिए खतरा है। हम उसके पास जाएंगे, हम प्रभावित हो सकते हैं। तो सामने आने वाला हर व्यक्ति, आप इस तरह से अपने आप को सुरक्षित करें कि वो हो सकता है पीड़ित हो, हमें उससे बचना है। तो भीड़ भाड़ से बिल्कुल बचें। एगेन हम फिर कहेंगे, जिससे ये नहीं हुआ है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये हवा है। जिसे ये नहीं हुआ है उसके लिए ये केवल होक्स है, हवा है। जिसे हो गया है उसकी दुनिया बर्बाद हो रही है। तो इससे सुरक्षा हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर करना होगा और ये बहुत हद तक संभव होगा घरों में रहते हुए। और जैसे ही लक्षण पता चले इस पर चौतरफा अटैक करना होगा। टेक केयर।